Our hearts beat to the city streets. We began to feel. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूं बहुत सारे चार्म्स, बहुत सारे DIY करने वाली हूं। इतने कि मैंने खुद भी नहीं काउंट किया कि मैंने कितने बनाए थे। और ये सारी चीज़ें बनाऊंगी मैं होममेड क्ले से, और ये क्ले मैंने घर पर ही बनाया था और ये मेरी खुद की रेसिपी नहीं है। तो मैंने 2-3 अटेम्प्ट किए, लाइक कुछ वीडियोस वगैरह देखे मैंने, और फिर फर्स्ट टाइम भी जब मैंने बनाया था तब भी ठीक ठाक ही बन गया था, और दूसरे बार में ये बिल्कुल परफेक्ट बना था। और ये मेरे एग्जीबिशन से पहले का है, लाइक पूरे 2 मंथ्स से ज़्यादा हो गए इन सारी वीडियोस को। और तब मैंने बनाना शुरू किया था और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बना के इकट्ठा हुई थी। तो यस, अब इसमें मैं कलर मिक्स कर रही हूँ। जो भी मुझे चार्म्स बनाने हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग मैं कलर मिक्स करके रख ले रही हूँ पहले। तो कलर के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा भी मैंने 2-3 और भी कलर्स इसमें यूज़ किया है, वो आगे आप वीडियोस में देखोगे। जैसे ये ट्यूब वाला, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। ये भी एक्रेलिक कलर ही है, बट इसको अगर मैं अलग सरफेस पे यूज़ करती हूँ ना, तो उस पर इतना अच्छा नहीं आता। तो बट इस वाले क्ले में ये ट्यूब वाला परफेक्ट जाता है। लाइक ना, जैसे वो लिक्विड है ना, तो थोड़ा सा और ये सॉफ्ट हो जाता है क्ले। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ्रॉक। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं कीचेन बनाऊंगी, बट बनाते बनाते मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इससे ये ईयरिंग बनाऊं। और ये इतना क्यूट बना था, बट बहुत छोटे छोटे से जो चीज़ें होती है ना, बहुत छोटी छोटी टाइनी सी जो चीज़ें होती है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। जो भी ऐसे मिनिएचर टाइप चीज़ें होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसको शेप देने के लिए भी मैं यहाँ पर जैसे छोटे छोटे से टूल्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ। टूल्स नहीं, स्क्रू ड्राइवर का है वो, जिसको मैंने एज अ टूल यूज़ किया है। तो आपके पास भी जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसको भी यूज़ करके आप शेप दे सकते हैं। प्लस मैंने ये कुकी कटर बहुत सारा इंडिया में ही बाय किया था, तो इसमें तो बहुत सारे मेरे बेकार भी हैं, काम के नहीं है। बट इसमें कुछ थे जो काम के थे, और इतने दिनों से ये यूज़ भी नहीं हो रहा था। बट अब मैंने जैसे क्ले का काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया, खास करके ये कोल्ड पोर्सलिन क्ले जो है इससे, तो इसमें बहुत सारा मेरा यूज़ हुआ। फाइनली रखे कहीं तो काम आया। और ब्लैक कलर भी मैंने एक बार ही बना के रख लिया था। तो ब्लैक कलर थोड़ा भी बनाओगे ना आप, तो बहुत चलने वाला है, क्योंकि बहुत थोड़ा ही यूज़ होता है। लाइक अगर हम पर्टिकुलर कुछ बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चाहिए, बट जैसे सिर्फ आईज और फेस ऐसा कुछ बनाने के लिए ना, तो वो बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है। तो वो भी मैंने बना के रख लिया है। और मेक श्योर कि ये ना आप एयरटाइट कंटेनर में रखो, और उससे पहले भी उसको अच्छे से प्लास्टिक में, जो फूड वाले वो प्लास्टिक्स आते हैं ना, शीट, उसमें अच्छे से रैप करके, ताकि वो ड्राई ना हो। अदरवाइज़ ये काम करते करते भी ड्राई हो जाता है। जैसे अगर हमें सपोज हमने छोटा सा पोर्शन निकाला है और 2 अलग अलग गोले बनाए हैं, तो फटाफट से उस पर भी काम करना होता है, अदरवाइज वो ड्राई होने लग जाता है। बहुत क्विकली ड्राई होता है ये। काम करते हुए तो ये ड्राई हो जाता है, लाइक उस टाइम पर अगर आप शेप दोगे तो वो उसमें ना क्रैक्स आने लग जाते हैं। बट जब ये बन जाता है ना, बनने के बाद पूरे 5 से 6 दिन चाहिए इसको ड्राई होने के लिए। वो मैं आगे बताऊंगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि काम करते करते ना आपको लाइक आइडियाज़ होते रहते हैं और एक्सपीरियंस होता है, तो उससे मैं बता रही हूँ। और इस छोटे से फ्रॉगी पे बहुत सारा काम कर दिया मैंने, लाइक बहुत सारी डिटेलिंग इसमें ऐड की है, और बिल्कुल छोटे छोटे से। तो जैसा मैंने बोला ना कि जो भी चीज़ें ऐसे टाइनी होती है ना, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और जिस समय ये लाइक गीला है, उस टाइम पर ही मैंने इसमें वो पिन लगा दिया, ताकि मुझे बाद में जब की चेन वगैरह अटैच करूं या फिर ईयरिंग अटैच करूं, तो मुझे अलग से फिर ड्रिल करके वो ना लगाना पड़े पिन। तो मैंने पहले ही लगा दिया था। और उसके बाद अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, और स्विट्ज़रलैंड में स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद करते हैं लोग, स्पेशली यहाँ पर ऐसे लाइक ना गार्डन भी है, इस टाइप का गार्डन नहीं, क्या बोलेंगे उसको, फार्म है, जहाँ पर आप खुद से जाके तोड़ सकते हो। और वहाँ पे बॉक्सेस लगे होते हैं, वहाँ पे आप मनी डाल दो और
तोड़ के ला सकते हो। तो यहाँ के स्टोर पे अभी जैसे जाते हैं ना हम, तो फुल बहुत बड़े बड़े से बॉक्स ऐसे स्ट्रॉबेरीज के होते हैं। तो मुझे अभी आइडिया आया कि चलो कुछ स्ट्रॉबेरी भी बनाया जाए, बट एग्जैक्ट ये कलर मेरा स्ट्रॉबेरी वाला आया नहीं। मैंने 2-3 कलर मिक्स कर दिया था। पहले थोड़ा सा लाइट था तो मैंने सोचा थोड़ा डार्क करते हैं। डार्क करने में पता नहीं क्या अलग अलग मैंने 2-3 कलर मिक्स कर दिया था, तो थोड़ा सा ये डार्क हो गया था। और उससे मैंने बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज बनाई हैं। अभी इसमें ये 4 दिख रहा आगे, और मैंने थोड़े बड़े वाले भी बनाए, और फिर इसके छोटे छोटे से लीव्स। तो जैसा मैंने बताया, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को बनाने में भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बट सीरियसली बहुत मज़ा आता है इस वाले क्ले से काम करने में ना। बिल्कुल ऐसा ही मेरा कोई काम शुरू हो जाए ना, तो मैं पूरे टाइम इस क्ले से काम कर सकती हूँ। इतना मज़ा आ रहा था मुझे। तो जब मैंने ना अपना इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट बनाया था ना यहाँ स्विट्ज़रलैंड में, तो उसमें मैंने ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को फॉलो किया। उसमें मैंने देखा इतने डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाते हैं लोग क्ले से, अलग अलग टाइप के क्ले। तब जाके मुझे पता चला कि इतने टाइप के क्ले भी लोग, इतने तरह के क्ले यूज़ करते हैं लोग। और सेम प्रोसेस से लाइक अलग अलग कलर में मिक्स करती जा रही हूँ। मुझे जो भी कलर चाहिए वो इसमें ऐड करती जा रही हूँ और बनाती जा रही थी। तो ये मैंने सोचा था कुछ ना, ये ब्रोच होते हैं ना, पिन्स, वो बनाऊंगी। तो वही बनाने की कोशिश कर रही थी, बट ये कटर से, जैसा मैंने बताया ना, बिल्कुल बहुत सारी लाइक 250 पीसेस थे, पता नहीं कितना ऐसे का मैंने सेट मंगाया हुआ था, जिसमें कि आज तक मैंने यूज ही नहीं किया। 1-2 उसमें से यूज करा था मैंने लीफ बनाने के लिए सिर्फ, बाकी सारे ही ऐसे रखे हैं। उसमें आधे से ज्यादा तो वो बेकार है, लाइक उसमें से शेप प्रॉपर आती नहीं है। तो उसको जब मैंने कट किया है ना, तो एक बार में तो वो पूरा ही बिगड़ गया था, फिर दूसरे बार में सही से शेप आया है। और हाँ, एक चीज और है, इसमें जो भी साइज हम लाइक बना रहे होते हैं ना, ड्राई होने के बाद उससे थोड़ा सा वो छोटा हो जाता है, लाइक हल्का सा वो श्रिंक हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। लाइक ड्राई होने के बाद जो भी साइज मैंने बनाया था उससे बहुत हल्का सा वो श्रिंक हो जाता है। और फिर अगेन यहाँ पे एक और फ्रॉगी बना रही हूँ, क्यूट सा। इसको भी मैंने पिन बनाने के लिए ही बनाया हुआ था। तो मैं जितना एक्सपेरिमेंट कर सकती थी ना इसमें, मैंने वो सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और भी अभी बहुत सारा क्ले रखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी। मुझे बहुत मज़ा आता है, बट बीच बीच में जैसे ये एग्जीबिशन होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है। लाइक एक ही टाइप की के चीज़ को हम नहीं रख सकते, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और जब मैंने ये बनाना शुरू किया था, तब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे मैं इयररिंग्स बनाऊंगी। सीरियसली ये बहुत ही क्यूट बने हैं। कुछ तो मेरा मन कर रहा था मैं खुद ही यूज़ कर लूं, बट मैंने ये रखा हुआ है अभी कि देखते हैं इस पे लोगों का रिस्पांस कैसा आता है। तो एक एग्जीबिशन तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, उसमें कुछ चीज़ें सेल हो गई थी, और अभी बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, और अभी और भी प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि अब मेरा जो है ना लाइक मई से लेके अक्टूबर तक में बैक टू बैक रहेगा, लाइक एवरी मंथ ऐसा रहेगा। वो डिपेंड करता है मेरे पे कि किस में मैं जाना चाहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरी चीज़ें अब प्रिपेयर होनी स्टार्ट होगी। बट ये क्लासेस की वजह से ना मैं DIYs नहीं कर पाती। ये तो प्रेशर में मैं कर रही होती हूँ कि एग्जीबिशन, और उस टाइम पर इतना ज़्यादा इकट्ठे इतने सारे बना देती हूँ कि फिर एडिटिंग के टाइम पे मैं पागल हो जाती हूँ। इतनी सारी चीज़ें इसमें मैंने बनाई थी ना अलग अलग, कि कुछ आप देख रहे हो उसमें कुछ मैंने ऑफ कैमरा बनाया हुआ था, क्योंकि हर चीज़ के लिए कैमरा ऑन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसको अच्छे से क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है ड्राई होने के बाद, रेजिन कोट करने से पहले। और अब जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, मैं पागल हो गई कि मैंने कितनी सारी चीज़ें बनाई थी, और वीडियोस भी पुरानी हो गई हैं, सारा ढूंढ कर इसमें मैंने लगाया था। तो सीरियसली इस वाली एडिटिंग में भी मेरी जान निकल गई है। और सबसे बेकार काम इसमें ना यही होता है। वैसे तो बिना रेजिन के ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, लाइक वैसे वाला शाइन नहीं होता, और लाइक ये स्टर्डी भी नहीं रहेगा बिना रेजिन को लगाए हुए। और रेजिन लगाते ही एक अलग सा ही इसमें प्रोफेशनल वाला लुक आ जाता है, बट रेजिन अप्लाई करना ही बहुत टेढ़ा काम, मुझे सबसे बेकार काम यही लगता है।
और यहाँ देखो ये ग्लव्स पहन के मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये थोड़ा लूज वाला ग्लव्स था तो नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैंने उतार के बिना ग्लव्स के ही किया है। और अभी देखो अभी क्या होगा, बहुत प्रिकॉशन यूज़ करना पड़ता है। जब मैंने इसको ऐसे पकड़ के ड्राई किया है ना तो ये मेरे नेल्स के साथ ही ड्राई हो गया है, तो इस वजह से ना प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। और इसकी स्मेल ना बहुत बुरी होती है, लाइक हल्की हल्की स्मेल होती है लेकिन बहुत बुरी होती है। तो मास्क वगैरह प्रॉपर यूज़ करना चाहिए जब भी हम यूवी रेजिन यूज़ कर रहे हो। तो अभी तो मेरे पास वो वाले मास्क नहीं है जो रेस्पिरेटरी वाले होते हैं, तो मैं नॉर्मल मास्क यूज़ करती हूँ। बट अगर कभी जल्दबाजी में हूँ, मैं फटाफट काम करने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें मैंने प्रिकॉशन नहीं रखा, तो मेरे सर में पेन होने लग जाता है और बहुत ही बैडली पेन होता है इसकी वजह से। लाइक स्मेल चढ़ जाती है सर पे इस वजह से। और फिंगर्स पे भी जैसे ये लग जाता है ना रेजिन, तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि स्किन निकल जाती है 1-2 दिन में। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है जब हम यूवी रेजिन यूज़ करें। और ये देखो जैसे जैसे ड्राई होता जा रहा है तो मैंने ये कपड़े पे लगा के देखा कि पिन कैसा लगेगा, और ये वाला पिन मैं खुद ही यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अपने बैग में लगा दिया है। और उसके बाद धीरे धीरे असेंबल भी करती जाऊँगी। धीरे धीरे उधर ड्राई होते जा रही है चीज़ें और उसके साथ साथ मैं काम करती जा रही हूँ। तो ये देखो इसका मैंने ईयरिंग बना दिया, ये इतना क्यूट है ना। लाइक अभी आप जब फाइनल देखोगे ना, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट जब मैंने शूट किया है और वो मैंने सनलाइट में शूट किया तो उसमें बहुत ही प्यारा आया है। वैसे भी ये बहुत प्यारा है। मैं कोशिश करूँगी जो भी मैंने इयररिंग्स बनाए हैं ना, इन सबको मैं वेयर करके देखूँगी और वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी। और यहाँ पर सारी चीज़ें असेंबल करती जा रही हूँ। ये बड़ा सा पिटारा इकट्ठा हो गया, लाइक इस तरीके के मेरे पास 2 बॉक्स हो गए जिसमें कि सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिए। काम कुछ नहीं करती हूँ मैं, और चीज़ें इकट्ठा करती जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो गई है। और अगेन इसको भी मैंने ईयरिंग में ही कन्वर्ट कर दिया है। ये भी बहुत प्यारा बना है, बहुत क्यूट सा फ्रॉगी है। अगेन ये हमारा स्ट्रॉबेरी, और ये पेपर है जो अभी मैंने सब्लिमेशन का काम किया था ना, तो उसके पीछे से जो शीट निकलती है वो बहुत ही ग्लॉसी सी शीट थी, तो उसको भी मैंने संभाल के रख दिया था। वो मेरे DIY में अभी देखो काम आ रहा है। तो इस पे मैं लगा के दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से अच्छा वाला लुक आए। तो इस तरीके से कट करके मैंने इसके ऊपर लगा दिया। फाइनली मैंने ऐसे ही डिस्प्ले में भी लगा दिया था। बहुत ही छोटी छोटी सी टाइनी चीज़ें बनाई थी मैंने। और ये देखो ये मैंने ईस्टर के लिए बनाया था, ये भी मैंने ऑफ कैमरा बनाया था। और ये ना बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हो पाया था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो 3 से 4 दिन फिर भी मैंने दिया था, बट ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था। और उसके ऊपर ही मैंने रेजिन लगा दिया। शाइन वाइन तो बहुत अच्छा आ जाता है, बट जब आप इसको लाइक टेबल वगैरह पे आप ऐसे गिराओगे ना, तो उसकी ना आवाज़ से पता चल जाता है कि ये अच्छे से ड्राई हुआ है या नहीं। तो उससे मुझे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। और थोड़ा ये बड़ा भी पीस है ना, लाइक बहुत बड़े साइज में है ये, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। लाइक 1 वीक पूरा चाहिए अच्छे से ड्राई होने के लिए। तो ये मेरा काम करते करते ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ कि क्या लाइक जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं हम। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, इनमें से ये सारी चीज़ें मैंने ना ऑफ कैमरा बनाया हुआ था, जिसमें कि ये क्यूट सा पिग बनाया, बहुत क्यूट पिग है। और स्विट्ज़रलैंड में ना यहाँ का लाइक जैसे हम लोग ईविल आई और ऐसी चीज़ों को मानते हैं ना, लकी चार्म्स, इन सब चीज़ों के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर लोग ना पिग को मानते हैं। और बहुत ही क्यूट सा पिग था, उसके ऊपर भी वो सारी चीज़ें ना अच्छे से ड्राई हुई थी। उसको काफ़ी टाइम मिला था, मैंने बहुत पहले बनाया था, तो उन सब चीज़ों को काफ़ी टाइम मिला था। अच्छे से सबको ग्लेज किया और ये देखो कितने क्यूट से पीसेस बने थे। देखो रेजिन लगाते कितना शाइनी, कितना प्यारा सा लग रहा है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल जैसा। और ये देखो ये पिक जो है कितना क्यूट सा बना था, लाइक इसको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये हैंडमेड हो। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा बना था, मैं खुद ही तारीफ कर रही हूँ।
और ये सारी चीज़ें मैंने ना ऑफ कैमरा ही बना दिया था। जैसे ही क्ले रेडी हुआ था तो मैंने बनाना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। और एग्जीबिशन के टाइम पे इतना सारा काम हो जाता है ना, लाइक फ़ोन में भी स्पेस नहीं है, DIYs भी बनाने, रिकॉर्ड भी करना है। तो अब आप बताना आपको कैसे लगे ये सारे DIYs, इतने सारे की चेन थे, इयररिंग्स, आपका फेवरेट कौन सा था आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।